tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा एक ब्रैकेट में, हाँ हाँ हाँ, एंड सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ओके दिस इज आइडेंटिकल टू, और फिर 4 ऑप्शंस दिए। ओके ओके, तो tan को sin बाय cos लिख ले। अच्छा, तो ये बन जाएगा sin 4 थीटा बाय cos 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा sin 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा cos 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये दूसरे वाले में भी sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिख ले दोनों को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा sin स्क्वायर थीटा। सो फार सो गुड। यस सर। यहाँ पे कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, sin a प्लस बी। हाँ, तो sin 6 थीटा बन जाएगा हाँ, डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा cos 2 थीटा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, तो क्या होगा? cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा sin थीटा। वो फॉर्मूला है। हाँ हाँ, अच्छा, वो cos 2 थीटा हो जाएगा। हाँ, और दूसरा वाला वो cos 4 थीटा। यस, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर थीटा कुछ कैंसिल हो रहा है, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा आल्सो। ठीक है, अभी 3 थीटा के टर्म्स में है या 6 थीटा है? ऑप्शन में 6 थीटा है नहीं है? नहीं है सर, 3 थीटा और थीटा है। अच्छा, तो sin 6 थीटा को 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा लिख सकते हैं, sin 2a का फॉर्मूला, हाँ, और cos स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, फिर sin 3 थीटा पे cos 3 थीटा tan 3 थीटा लिख सकता है, हाँ सर। शायद ऑप्शन में है um, tan 3 2 इंटू tan 3 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा जैसा कुछ आएगा। हाँ सर है, 2 tan 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा। हाँ ओके सर, समझा। मेरे को एक चीज पूछनी थी ऐसे मैथ्स के रिलेटेड नहीं, हाँ, तो बोलना। तो ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि मेरा एडमिशन ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है। तो पहले है ना हमारे ग्रुप में ही आया था कि सीईटी देने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर अभी वही वाले सर, सेम वाले सर जिन्होंने ना बोला था वो बोल रहे हैं कि हाँ सीईटी देनी चाहिए। पर यार फिर एडमिशन तुम्हारा यार फिर भी। इसका आइडिया मुझे नहीं है यार मानव, ऑनेस्टली। अच्छा ठीक है, तो वो सर आपको ऐसा कोई मैनेजमेंट, पता है जिसको पूछूं तो ऐसा कुछ फाइनल हो सके? क्योंकि पहले मैथ्स के दूसरे वाले सर थे ना एसबीपी सर, उन्होंने भी बोला था कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर अभी आईआईटीएन हब के सब ग्रुप में बोल रहे हैं 2 सीईटी। वो एक सेकेंड देखा मैंने, चलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले कुछ लास्ट टाइम जो पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज, वो सब याद है क्या? एक क्लास से लास्ट क्लास थोड़े लोगों ने अटेंड किया था, बट बेसिकली मेनली हमने ये पढ़ा था कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और सम टू एन टर्म्स क्या है? फॉर्मूला याद है कि नहीं? n/2 into a plus tn। यस, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हो, या तो n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो, और 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो कोई कंडीशन है? a कॉमा b कॉमा c एपी में रहेंगे तो कोई कंडीशन है क्या? b is equal to a plus c by 2। दैट्स राइट दर्श। बाकी लोगों को याद है कि नहीं, सिर्फ दर्श ही बता रहा है? सर ये वाला फिर से रिपीट करो ना, वो 3 टर्म्स जो एपी में रहे। 3 नंबर्स ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b हो, बस वही कंडीशन है। वो तो ठीक है, तुम्हारा लॉगरिथम्स स्टार्ट हुआ क्या? हाँ सर। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। लॉग ए लॉग ए चलेगा। जैसे कि ये वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देता हूँ।
find x if log 2 base 3 log 2 raised to x minus 5 to the base 3 log 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3 are in AP. Find x if these three terms log 2 base 3 log 2 raised to x minus 5 to the base 3 log of 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3 are in arithmetic progression. फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो? बताओ विनीत, श्रेया. हाँ, Sir, the Yes, sir. sum of first and third term is 2 times the middle term. फेयर इनफ. बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सब वही कर रहे हैं क्या? हाँ सर. तो what they are saying is first term plus last term is 2 times the middle term. Like ABC AP में रहेंगे तो 2B is equals to A plus C का कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. 2B equals to A plus C. तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 2 times log to the base 3 of 2 raised to x minus 5 is equals to log 2 to the base 3 plus log of 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3. ओके फिर इसके बाद थोड़ा से लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगे. ये 2 का क्या कर सकते हैं? सर रेस टू Power में पावर में जाएगा. log to the base 3 of 2 raised to x minus 5 the whole square हो जाएगा. और राइट हैंड साइड कोई प्रॉपर्टी? log a plus log b. log a plus log b क्या होगा? log ab. log ab. तो log of 2 into 2 raised to x minus 7 by 2 हो जाएगा. फिर दोनों साइड log to the base 3 सेम log है, सेम बेस है, तो कैंसिल कर सकते हैं. बचेगा 2 raised to x minus 5 the whole square is equals to 2 into 2 raised to x minus 2 into 7 by 2 which is 7. If you notice there is 2 raised to x here also and here also. तो for simplicity we can put 2 raised to x as some number a y t. पता नहीं क्या लेते हो तुम लोग, आदत क्या है? सर a a minus 5 the whole square is equals to 2a minus 7. इक्वेशन को एक्सपेंड करो, सॉल्व करो.
परव इज राइट, मानव एक रिजेक्ट होगा, आर्यन इज करेक्ट. A square minus 10a plus 25 is equals to 2a minus 7. A square minus 8a plus 32 equals to 0. सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? नहीं जीवतेश, विनीत करेक्ट है. Sir, -12 है ना? थैंक यू. मैं भी सोच रहा था क्या गड़बड़ है. -12 है. इसको फैक्टराइज करोगे तो a minus 4 into a minus 8 इक्वल टू 0 आएगा. श्योर या नहीं? ओके. फाइनली a के वैल्यूज 4 या तो 8 आएंगे. फिर a को रिप्लेस करो. श्रेयस, एक मिस्टेक है उसमें. तुम्हारे क्लास में श्रेया भी है और श्रेयस भी है ना? a का वैल्यू 4 या 8 है. a को रिप्लेस कर दो 2 रेज टू x से. 2 रेज टू x इज 4 is 2 स्क्वायर एंड 8 is 2 क्यूब. जल्दी करो, अभी तक आया नहीं दर्श एंड ऑल. सर आ गया. नहीं पर्व, कांट बी. दैट्स राइट. तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 या फिर 3. 2 या तो फिर 3. लॉग वाले क्वेश्चंस में हमेशा चेक करना रहता है. क्या चेक करना रहता है? नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए. हाँ, log इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज. x इक्वल टू 2 या 3 पे ये क्वेश्चन के टर्म्स कोई नेगेटिव हो रहा है क्या? ये वाला टर्म 2x minus 5 minus 1 हो जाएगा. कब नेगेटिव हो रहा है? x इक्वल टू 2 पे. 2 पे. तो इसीलिए प्रियम x इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 3 ओनली. सर कैन यू रिपीट 2 क्यों रिजेक्ट होगा? What I'm saying is log of negative number is not defined. Log of negative number is not defined. That's right, Arya. तो इसीलिए x इक्वल टू 2 पे 2 रेज टू x माइनस 5 का वैल्यू देखिए. x इक्वल टू 2 पे 2 स्क्वायर माइनस 5 -1 हो रहा है. लॉग के अंदर -1 नहीं हो सकता, इसीलिए वो रिजेक्ट होगा. सर हाँ बोलो. पर सर अगर सपोज -2 का क्यूब इज -8 तो उसको लॉग के टर्म्स में हम लोग नहीं लिख सकते, लाइक log of -8 to the base -2 is 3. मतलब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, फिर दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं रहेगा. तो लॉग जब पढ़ेंगे तो उन लोगों ने डेफिनेशन में ही हटा दिया उसको. अच्छा ओके सर. कभी कभी डिफाइन होगा, कभी कभी डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए. The answer is only 3. Should we move on to next question? यस सर. ठीक है. बाकी लोग फॉलो कर रहे हो क्या? तवीश, आनंदिता? यस सर. Yes, sir. ओके, चलेगा. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं, दैट्स ऑल. पहले जो पढ़ा था उसी को. तो जनरल टर्म वगैरह पे क्वेश्चन तो समझ में आ गया तुम लोगों को. और एक फॉर एग्जांपल सॉल्व दिस इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन x minus 1 by x plus x minus 2 by x plus x minus 3 by x plus so on until 1 by x is equal to 3. Solve the equation x minus 1 by x plus x minus 2 by x plus x minus 3 by x so on until 1 by x equals to 3.
You can just take LCM. X minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3. This on until last में 3, 2, 1 is equals to x. x को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल 3x आएगा. अभी लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर देखो कौन सा सीरीज है, उसका एडिशन ढूंढ सकते हो क्या? ढूंढो, सॉल्व करो. That is right, Parv. नहीं मुस्कान, वो 2 आंसर से क्यों फ्रैक्शन है? चलेगा पर यहाँ पे न्यूमरेटर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो दिख रहा है क्या? यस सर. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6. x टर्म्स है क्या? x minus 1. x minus 1 टर्म्स है. दैट्स राइट गर्व. 1 2 3 4 ऐसे x minus 1 तक है यार. x minus 1 टर्म्स है, तो x minus 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हो. x minus 1 plus 1. That's right, Aryan. That's right, Shaurya. जल्दी करो अदर्स. क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया तो बताओ, एटलीस्ट क्लास से जल्दी हो सकता है. नहीं हो रहा है तो भी बताओ. ऋषि, मानसी, दिव्यांशु, देव, आई होप यू आर ऑल हियर. यस ओम, दर्श. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. x minus 1/2 इंटू x minus 1 plus 1 तो x हो गया इज इक्वल टू 3x. x एंड x कैंसिल हो सकता है. कितना टाइम लग रहा है? दैट्स राइट तविश. ऋषि, दिव्यांशु जल्दी करो. इशफाक, शगुन, कुशल, डाउट है तो पूछो. नहीं यार प्रियम, व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट्स राइट ऋषि. x minus 1 इक्वल टू 3 2 6 होगा ना यार प्रियम. फिर 1 राइट साइड जाएगा तो 5 आएगा कि 7 आएगा? या x इक्वल टू 7. ये टफ सम है कि इजी सम है? सर इजी तो है. इजी था सर.
इतने कम लोग आंसर्स दे रहे हैं तो फिर आई हैव टू लोअर द लेवल ऑफ द लेक्चर, और विच इसके विल नीचे क्या हैम्पर जाओगे? योर लर्निंग ओनली। लेकिन इसके नीचे क्या जाओगे? अभी क्या करूं, और 1 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करने के लिए बोलूंगा। है नहीं नहीं सर, लाइक नहीं होता नहीं सर, सब बराबर है। ऐसा, मतलब हम लोग लाइक थोड़ा इंट्रोवर्ट से हो गए, पता नहीं क्यों। वही मतलब पता नहीं, तुम मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लेक्चर रेस्पॉन्स ओनली क्लास अकॉर्डिंगली मोल्ड होगा। तुम लोग रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा तो स्लो होता जाएगा लेक्चर। चलेगा, इसका आंसर 7 है। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर आता है। कैसे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कैसे करते हो? यूजुअली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या यस, फिर सेकंड डेरिवेटिव तो वेवी कर्व, लाइक अगर हाँ, डेरिवेटिव बन रहा है फर्स्ट तो। डेरिवेटिव 0 होता है, वो तो पता है ना। हाँ सर। ओके, जैसे कि एक और क्वेश्चन करना, इफ m+2th term of an AP, if m+2th term of an AP is m+2 the whole square minus m square, find common difference. Find the common difference. m+2th term कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? nth term of an AP is a plus n minus 1 into d. ऐसे n की जगह m+2th term बोला है, तो m+2th term will become a plus m+2 minus 1 into d. वो दे रखा है क्वेश्चन मेकर ने, m+2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगर m+2 का स्क्वायर तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस m स्क्वायर। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस m प्लस 1 इंटू डी, दैट इज सेम एज a प्लस md प्लस d। राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 4m प्लस 4। फिर कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करना मतलब आई डोंट नो ये सब फेमिलियर है कि नहीं। कंपेयर करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड m का कोएफिशिएंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड m के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, d, 4। तो राइट हैंड साइड भी m के साथ मल्टीप्लाइड है 4, तो कंपेयर करेंगे तो d का वैल्यू 4 आ जाएगा। हाइपोथेटिकली अगर a का वैल्यू भी पूछे, a का वैल्यू भी पूछे तो बाकी टर्म्स कंपेयर करो। यस, a के लिए a प्लस d का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए। So yes, thank you Garv. So the common difference is 4. सर बट मैंने थोड़े अलग वे से किया है। हाँ बताओ। मैंने दो टर्म ले लिए, m+2 और m+3, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलेगा चलेगा। ओके, एक और सम देता हूं, एरेज कर रहा हूं इसको भी। एक और सम करना, रेड ऑन।
if in an AP first term is 1, if in an AP first term is 1 and T1 T3 plus T2 T3 is minimum, find D, find common difference, ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूं, जस्ट टू टेल यू हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इफ डिफरेंशिएशन इज इन्वॉल्वड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बेसिकली द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज द वर्ड मिनिमम वर्ड या मैक्सिमम आएगा. अच्छा, यू वांट 2 minutes टू ट्राई? Yes, sir. Yes, sir. Sure. I'll give you 2 minutes. Also T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म. Now let me start. T1 T3 plus T2 T3 का एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं. T1 का वैल्यू कितना है? 1. हाँ, A है. A का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 है. अच्छा, T1 को 1 ले रहे हो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो T2 T3 को क्या लेने वाले हो? 1 plus D, 1 plus 2D. 1 plus D और नेक्स्ट वाला 1 plus 2D. तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 1 into T3 जो कि 1 plus 2D होगा, प्लस नेक्स्ट वाला T2 मतलब 1 plus D है और T3 मतलब 1 plus 2D है. ये वाला एक्सप्रेशन है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 plus 2D प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 प्लस 1 into 2D प्लस D into 1 प्लस D into 2D. ये पूरा सिंप्लीफाई होके 2D स्क्वायर प्लस 5D प्लस 2 आया. 2D स्क्वायर प्लस 5D प्लस 2 आया. अभी इसका क्या करना है, क्या चाहते हैं हम लोग कि ये चीज क्या होना चाहिए? 0. मिनिमम. ये 0 नहीं होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. यस, ये मिनिमम होना चाहिए. तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. इसका डेरिवेटिव आता है क्या करना? हाँ सर. डेरिवेटिव क्या है? 4D plus 5. 4D plus 5 is equals to 0. So therefore D is equals to minus 5 by 4. That is the answer. That's right, Muskan. Good work. सर आपने क्यों सॉल्व किया? बट क्या 2 मिनट पूछा, 2 मिनट हो गए? क्या करना होता है? क्या कितना टाइम लिखने में? क्या वो नहीं, मतलब लाइक मैं बोलता कि थोड़ा आप हम लोग को करने देते हैं, लाइक क्योंकि ये इजी था बहुत. एंड कल ही हम लोग का डीपीटी था कैलकुलस का. इजी था. हाँ. अभी इजी मतलब कितना टाइम चाहिए? हाँ, वो थोड़ा वो हाथ के स्पीड पे हो गया था. ठीक है. इसमें कौन सा स्टेप में टाइम लग गया तुझे? नहीं कुछ नहीं सर, जब तक आप वो इक्वेशन लिखा है तब तक मैं खत्म कर दिया. देन लाइक आप बोलने लग गए तो मैंने आंसर नहीं दिया. ठीक है. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज हैव अ लुक फॉर दिस वर्ड. मिनिमम मैक्सिमम रहेगा तो यू गाइस कैन यूज दिस. आई एम जस्ट गिविंग यू पॉसिबिलिटीज. डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जब तक तुम्हारा दिमाग थोड़ा वार्म अप होके
गर्म हो जाए तो बताना, विल डू टफर कॉन्सेप्ट्स। एक और क्वेश्चन करें? या वेट करूं फॉर यू टू कॉपी इट डाउन? ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सॉर्ट ऑफ। ओके, डन। फाइंड the numerically smallest term. Find the numerically smallest term in the sequence 25, 22 3/4, 21 by 2, 18 1/4, ... Find the numerically smallest term in the sequence 25, 22 3/4, 22 1/2, 21 by 2, 18 1/4, and so on. Before that, I just want to understand, what does numerically smallest term mean? और absolute value. पॉजिटिव. हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए। न्यूमेरिकली -10 छोटा है कि 5 छोटा है? 5 5 छोटा रहेगा न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड। सर मतलब मॉड दूंगा, मॉड्यूलस का वैल्यू स्मॉलेस्ट होना चाहिए, बट मॉड का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड न्यूमेरिकली मींस मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, आई विल गिव यू 3 to 5 minutes, तुम लोग गिव इट अ ट्राई एंड देन विल डिस्कस द थॉट प्रोसेस। अभी जस्ट फॉर द क्यूरियस पीपल, ये सीरीज का वैल्यू कम होते जा रहा है क्या? आई मीन सीक्वेंस का वैल्यू कम होते जा रहा है ना? हाँ सर। कम होते जाएगा तो ऐसे जाते रहेंगे तो कभी ना कभी, ठीक है मैं 2 मिनट के बाद डिस्कस करता हूँ, सोचो अदर्स इन द मीन टाइम। आई विल कम बैक इन 2 minutes. विनीत, तेरा आंसर गलत क्यों है, समझा ना? हाँ सर. शायद नहीं, पर आई चेक इन सम टाइम।
मे बी, पर मानव नहीं यार। क्या हुआ मानव? हाँ, यू आर देयर। मैंने पूछा नहीं मानव आर यू देयर करके। Aryan, that is correct. Muskan also correct. But the question is something else. You guys, you both of you are right. But the question क्या है, एक बार ध्यान दो। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इस सीरीज को। फर्स्ट टर्म 25 है, सेकंड टर्म सिंप्लीफाई किया गया किसी ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को। क्या आ रहा है सिंप्लीफाइड मिक्स्ड फ्रैक्शन? 91/4। 91/4। नेक्स्ट वैल्यू मैं उधर तक नहीं गया सर, बाद में डी निकाल लिया। हाँ, 41/2 या तो 82/4 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट 25 को भी लिख सकते हैं 100/4, जस्ट फॉर आवर क्लैरिटी। नेक्स्ट वाला क्या आया, किसी का आया? सर 73/4। 73/4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नाउ दिस इज द सीरीज। नाउ ये कौन सा सीरीज है, कौन सा सीक्वेंस है? एपी। एपी। वैसे हम लोग वही कर रहे हैं, बट तुम्हें दिखना चाहिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है 25। फर्स्ट टर्म है 25। कॉमन डिफरेंस कितना है? -9/4। -9/4। पूछा क्या है? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म मतलब किसको टारगेट कर रहे हो तुम लोग? जीरो को टारगेट कर रहे हो। अभी हम लोग श्योर नहीं है कि जीरो इस रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा, जीरो रास्ते मतलब एपी में आएगा कि नहीं आएगा, बट जीरो के आसपास जो भी वैल्यू रहेगा, जीरो के आसपास जो भी वैल्यू रहेगा, दैट विल बी द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म। इसमें किसी को डाउट है क्या? जीरो के आसपास जो भी टर्म रहेगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट टर्म। ओम, यू आर राइट, परफेक्टली करेक्ट। जीरो के आसपास जो रहेगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट टर्म। किसी को इस क्वेश्चन में ही डाउट है क्या? क्यों जीरो के आसपास ढूंढ रहे, इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, तो अभी जीरो को टारगेट करते। तो अभी जीरो कौन सा टर्म है हमें पता नहीं है, तो लेट अस जस्ट राइट डाउन द जनरल टर्म a + n-1 into d। वो हम लोगों को जीरो से इक्वेट कर रहे, जस्ट टू फाइंड आउट कि जीरो सीरीज में है कि नहीं। दैट इज राइट मानव। यशोवर्धन, दैट इज रॉन्ग। ओके, a + n-1 into d is 0। a का वैल्यू 25 है। हाँ बोलो सर, मैंने आंसर दिया। yes, जीवतेश, दर्श, पर्व, all three of you are correct। a + n-1 into d, तो 25 + n-1 into d, d कितना हो जाएगा? -9/4। हम लोग जीरो को टारगेट कर रहे हैं, जीरो को टारगेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 25 = n-1 into 9 divided by 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। n-1 will become 25 into 4 100 divided by 9। 100/9 अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा? 11.1। अप्रोक्सीमेटली 11 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो n का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 12। सो अभी 12th टर्म जो है जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास है। तो टू जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी, लेट अस फाइंड आउट द 12th टर्म। लेट अस फाइंड आउट द 12th टर्म। 12th टर्म कोई ढूंढने के लिए बोले तो वी कैन जस्ट डू ए पता है, डी पता है, 12th टर्म ढूंढ सकते हैं। 25 + 12 - 1 into -9/4। इसको सिंप्लीफाई किया किसी ने? 1/4 आएगा, इसको सिंप्लीफाई। तो 12th टर्म इज 1/4। और तुम लोगों को और डाउट हो रहा है तो 13th टर्म क्या होगा? एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस -9/4 है, तो 1/4 में से -9/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -8/4 आएगा।
11th टर्म विल बिकम इसके 9/4 आगे 10/4, तो ये देखो 10/4 1/4 -8/4 इस तरीके से आ रहे 11th टर्म 12th टर्म एंड 13th टर्म. Which one will be the numerically smallest? 1/4 वाला, which is the 12th term. So the answer is 12th term. बट नई चीज यही है कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म कोई पूछे तो हम लोगों को जनरल टर्म को इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, जनरल टर्म को इक्वल टू 0 सॉल्व करना है. देखो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वापस से पूछो, कुछ डाउट होगा तो अगेन आस्क मी. सर आपने बोला था कि मेरा वाला आंसर एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, समझ नहीं आया क्यों. क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकली कौन सा टर्म है पूछा है ना, तो आंसर इज 12th टर्म. Oh, I thought they were asking value of the term. हाँ वही मैं कह रहा था कि चेक कर. हाँ देखना ग्रेटर देन 0 करेगा तो भी n का वैल्यू क्या आ रहा है पर्व, n लेस देन 12 आएगा शायद ना, या लेस देन 13 आएगा पर्व. हाँ सर एक सेकंड चेक करता हूँ. वही है, ग्रेटर देन 0 करेगा तो भी n लेस देन 12.12 समथिंग आएगा, तो भी तो 12 के आसपास चेक कर. हाँ ये सर एक्चुअली मुझे 12.11 आया तो ग्रेटर देन साइन तो n लेस देन 12.11 मतलब 12 ही हो गया ना. हाँ सर वो एक्चुअली मैंने साइन उल्टा किया था. ओके. सर बोलो. सर बट एक्चुअली वो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि मतलब ऐसी ही सीक्वेंस भी हो सकती है जिसमें जो 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है स्मॉलेस्ट और जो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू है तो उसमें एब्सोल्यूट या तुझे फिर आसपास देखना पड़ेगा, आगे पीछे के वैल्यूज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट वो नेगेटिव के एब्सोल्यूट भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना. यस हो सकता है. एरेस कर दूं क्या एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर. ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूँ, डाउट नहीं है. ओके नेक्स्ट वन. और एक जनरल नॉलेज मैंने पहले पढ़ा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट टेल दिस अगेन. nth term is given as a plus n minus 1 into d. Sum to n terms is given as n/2 times 2a plus n minus 1 into d. ये nth term का डिग्री ऑफ n क्या होगा? डिग्री ऑफ n 1 होगा. n का पावर 1 रहता है, n का पावर 1 रहता है. और सम टू n टर्म्स में डिग्री ऑफ n कितना होगा? 2. सम टू n टर्म्स में डिग्री ऑफ n 2 रहेगा. ये क्लैरिटी सबको आनी चाहिए. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n स्क्वायर आएगा, n पावर 3 नहीं आएगा. तो हम लोगों को nth टर्म का डिग्री 1 रहेगा तो स्ट्रेट अवे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है करके कंक्लूड कर सकते हो. अच्छा नॉट ओनली दैट, अच्छा इफ nth टर्म इज गिवन तो कैन यू फाइंड सम टू n टर्म्स? If nth term is given, can you find sum to n terms? Everybody in the class try to understand. A और वो भी चाहिए होगा ना. मान लो फॉर एग्जांपल nth टर्म है, मान लो फॉर एग्जांपल nth टर्म है 2n plus 3, nth टर्म है 2n plus 3, तो सम टू n टर्म्स ढूंढ सकता है क्या? यस सर. कैसे? सर हम लोग इसमें से सीरीज इसमें से ही सीरीज निकाल सकते हैं. nth टर्म दे रखा है तो n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5. तो दैट मींस 5 विल बी द फर्स्ट टर्म. n को 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 आएगा. ऐसे nth टर्म दिया है तो ऑटोमेटिकली सीरीज दिया है, मतलब सीरीज दिया तो फिर सम टू n टर्म्स ढूंढ सकते हो ना. यस सर. मानव क्लियर हो गया डाउट तेरा? यस सर. ओके हाँ बोलो.
पर सर मैक्स नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा? n का वैल्यू कुछ मतलब सम टू n टर्म्स ही पूछा है ना, अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स मतलब लास्ट वैल्यू n की जगह n ही डाल देंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सम टू n टर्म्स का ही तो फॉर्मूला होता है AP का, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके। अच्छा, नेक्स्ट उल्टा, इफ सम टू n टर्म्स दे रखा है तो nth टर्म ढूंढ सकते हो क्या? अगर सम टू n टर्म्स दे रखा है तो nth टर्म ढूंढ सकते हो क्या? यस सर। बताओ कैसे ओम? सर जैसे सम टू एन टर्म्स है तो उसमें अगर a और d का वैल्यू दिया है तो फिर उसमें n निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके, n निकल गया तो फिर ओके टर्म ओम। बताओ और कोई? बट फिर सर उसमें वो 2 आंसर आएगा ना, फिर एक हटाना पड़ेगा। मे बी मे नॉट बी, आई डिस्कस दैट आल्सो। सर और वो कोई बता n रहा? स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा। हाँ, वो भी सही है एक्चुअली। मैं उसको और क्लैरिटी से बताता हूँ। यू आर राइट दैट आल्सो। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ और इस वाले पार्ट पे ना थोड़ा सा क्लैरिटी से समझाता हूँ। ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट पे क्वेश्चंस कराने की जरूरत है क्या? nth टर्म दिया है, सम टू n टर्म्स। ठीक है, वैसे भी रेस्पॉन्सिव नहीं हो तो इट्स फाइन। नहीं सर। अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो। इफ पॉसिबल, इफ सम टू n टर्म्स इज an स्क्वायर प्लस bn, if sum to n terms is an square plus bn, then nth term is given as a times 2n minus 1 प्लस b, a टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस b। ये फॉर्मूले की तरह लिख लो, मैं तुम लोगों को क्लैरिटी से समझाता हूँ 2 मिनट। फिलहाल के लिख लो, if sn is an square plus bn, sum to n terms is a times 2n minus 1 plus b, and like he has said, common difference is 2a, common difference is 2a। पहले इसको लिख लेना, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ डिटेल में, सुपर डिटेल में कराता हूँ। पहले इसको लिख लो। सर व्हाट इज a and b there? n स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b n का कोएफिशिएंट। पर वो क्या है कि सम ऑफ एन एपी में ना कांस्टेंट का टर्म नहीं होता है। n को 0 डालेगा तो सम टू 0 टर्म 0 होना चाहिए, ऐसे सोच। एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्लैरिटी आएगी। लिख के हो गया क्या? यस सर। एक क्वेश्चन कराता हूं, डिटेल में करते हैं। if sum to n terms of an arithmetic progression, read on, if sum to n terms of an arithmetic progression is 2n square plus 3n, if sum to n terms of an arithmetic progression is 2n square plus 3n, 2n square plus 3n, find common difference, comma nth term, find common difference, comma nth term।
सर हाँ बोलो। सर हम ऐसे कर सकते हैं लाइक इफ हम लोग n को 1 पुट कर 2 मिनट पर, यस मैं डिस्कस करता हूँ 2 मिनट के बाद। जो तू बोलने वाला है आई गॉट इट, यस तू कर सकता है। हाँ सर, लाइक नॉर्मली मैं भी वही मेथड यूज करता हूँ, फॉर्मूला नहीं पता था। दैट इज राइट सोहम। हाँ क्या हुआ दर्श, इस नॉर्मल मेथड से जरूर कर सकता है। हाँ सर, मतलब फॉर्मूला नहीं पता था तब। यस बी क्रिएटिव, सही कर रहे हो परवर दर्श। बाकी लोग भी जरा दिमाग लगाओ, ऐसा लग रहा है सिर्फ 5 लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ। That's right, Garv. Dipanshu, correct. ओम कुछ टाइपिंग एरर है क्या nth टर्म का? शौर्य इज राइट। हाँ सर, वो टाइपिंग एरर है। हाँ वो कीबोर्ड पे इक्वल टू और प्लस साइन एक ही की पे है। मानव इज राइट। ओम थोड़ा सा मिस्टेक है शायद। जीवितेश इज करेक्ट। पर्व इज राइट। ऋषि nth टर्म कांस्टेंट नहीं आ सकता यार, nth टर्म n के टर्म्स में आएगा। आर्यन यू आर राइट सो फार। यशोवर्धन नहीं। आर्या यू आर राइट। क्या मुस्कान अभी तक नहीं आया? सर प्रॉपरली फॉर्मूला से करके देख रही हूँ, आपने जो फॉर्मूला दिया उससे तो हो जाएगा। चलेगा हाँ, प्रॉपरली ही करके भी हो जाना हाँ, चाहिए। मैं देख रही हूँ वैसे आता है या नहीं। ठीक है। बाकी मोक्ष फॉलो कर रहा है क्या? मोक्ष, युग, आर्या, यशोवर्धन, both of you are right now. Okay. चलेगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। और ऋषि यू आर राइट, आर्यन यू आर राइट, ऋषि दोनों भी करेक्ट है। तेरा आंसर आया कि नहीं अभी तक? वो जो जोबू या क्या बोलते हो, भोजू, तो स्कूल में भी बहुत ऐसे रोता रहता था क्या? कंप्लेन वही, वो वंस ए वाइनर ऑलवेज ए वाइनर रहता है। कौन से स्कूल से है तू भोजू? ठाकुर इंटरनेशनल। ठाकुर इंटरनेशनल आईसीएसई है कि सीबीएसई है? आईसीएसई है। कांदीवली में 2-3 ही बड़े स्कूल है ना, एक ठाकुर इंटरनेशनल, रैन एक है और विबगी और भी है शायद ना उधर। सर पवार भी है, बहुत से वहाँ पे आए। पवार पब्लिक स्कूल कपोल है। कांदीवली में क्या है? आई एम नॉट श्योर। हाँ कपोल है, ठाकुर है, कपोल विद्यानिधि तो इतना बड़ा नहीं है। कपोल विद्यानिधि तो शायद एक ही बिल्डिंग है शायद। हाँ ये रैन इंटरनेशनल एंड ऑल तो बहुत बड़े हैं शायद। हाँ।
वो मतलब कोई मतलब रायन लॉरेंस फ्रांसिस कोई कोई इसमें तीनों मिक्स है, लाइक रायन लॉरेंस और जेवियर। ओके ओके अच्छा उनके कॉन्वेंट के ग्रुप। चलेगा। ये सब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अभी किसी और को टाइम चाहिए क्या? बाकी कोई बता सकता है क्या जिसने आंसर नहीं भेजा कि क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं? जस्ट 1 मिनट। हाँ दैट इज राइट प्रियम, गुड थॉट प्रोसेस। अनुष्का यू आर राइट। बाकी जिसने आंसर्स नहीं भेजे क्या सोच रहे हो? विधि, देव, जिनेंद्र ने भी नहीं भेजा शायद आंसर। अरे यार पर पहले गूगल कर लेना यार, जनरल चीजें जो पूछ रहा है। हिया, उत्कर्ष, गीतांश, मोक्ष, क्या सोच रहे हो? बात करो हिया, क्या बोल रही हो? ओके देखना, एक तरीका जो इनिशियली पर्व और दर्श बताने वाले थे, वो द मोस्ट बेसिक वे वो ये कह रहे हैं कि देखो सम टू एन टर्म्स दे रखा है। सम टू एन टर्म्स का मीनिंग समझो, इंग्लिश वर्ड सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स दे रखा है। तो अगर n को, लेट अस कॉल इट एज मेथड 1, अगर n को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? n को 1 पुट करें, यस, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मतलब इट इज ओनली फर्स्ट टर्म। तो n को 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 2 into 1 square plus 3 into 1, तो 2 plus 3 5 होगा। तो सम टू वन टर्म मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म ही 5 है। फर्स्ट टर्म 5 है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? सम टू वन टर्म। तो अभी n को 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? सेकेंड टर्म नहीं मिलेगा, टर्म प्लस सेकेंड टर्म। यस, n को 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिलेगा। n को 2 पुट करेंगे जैसे कि यहाँ पे सम टू 2 टर्म्स मिलेगा। सम टू 2 टर्म्स कितना हो गया? n को 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 square which is 8 plus 6 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो दो टर्म्स का एडिशन 14 है। फर्स्ट टर्म 5 है और दो टर्म्स का एडिशन 14 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? 9 रहेगा। फिर अभी अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 9 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 13 एंड 17 एंड सो ऑन। तो इसका देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 स्ट्रेट अवे कॉमन डिफरेंस 4। और इसका nth टर्म ढूंढ सकते हो क्या? 5 plus n minus 1 into 4, दिस इज द nth टर्म। तो मल्टीप्लाई करके 5 plus 4n minus 4 और सिंप्लीफाई करके 4n plus 1. This is the most fundamental way to solve this question. You don't need to have any other common knowledge of all the formula or anything. n को 1 पुट करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मिल जाएगा, n को 2 पुट करेंगे तो दो टर्म्स का एडिशन मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया तो सेकंड टर्म गेस कर सकते हो। ओके सही देखना, 4n plus 1 आना चाहिए। ओके नाउ दिस इज वन वे। And another way to do this is, can anybody tell me another way? Okay. अभी सम टू n टर्म्स दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n। सम टू n टर्म्स दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n। सम टू n माइनस 1 टर्म्स ढूंढ सकते हो क्या? सम टू n माइनस 1 टर्म्स मतलब इसी फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3n, 3 टाइम्स n माइनस 1। हर n की जगह हमने n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। अभी इन दोनों को क्या करूंगा तो nth टर्म मिलेगा? सम टू n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक
तक का एडिशन, सम टू n-1 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके n-1 टर्म्स तक का एडिशन। इन दोनों को क्या करूंगा तो मुझे nth टर्म मिलेगा tn। subtract tn is basically sum to n terms minus sum to n-1 terms। ये लॉजिक अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है क्या? पहले n टर्म्स का एडिशन ढूंढ लेंगे, फिर n-1 टर्म्स का एडिशन ढूंढ लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सम टू n टर्म्स माइनस सम टू n-1 टर्म्स विल गिव अस द nth टर्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, वो तुम लोग खुद से कर सकते हो। 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 टाइम्स n-1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स n-1, सिंप्लीफाई करके 4n प्लस 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 4n प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज एन अनदर मेथड। तो इस मेथड में ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है दैट यू शुड रिमेंबर, सम nth term is given as sum to n terms minus sum to n-1 terms। This formula or this logic is applicable for any sequence, not just arithmetic progression, not just arithmetic progression। Okay, और एक मेथड थर्ड मेथड जो मैं बता रहा था, थर्ड मेथड जो एक फॉर्मूला दिया था उसके थ्रू कर रहे हैं। तो Sn अगर an स्क्वायर प्लस bn है तो nth टर्म इज गिवन एज a टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस b, ऐसे करके डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में Sn दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो साफ दिख रहा है a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्टली nth टर्म इज गिवन एज 2 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करके 4n प्लस 1 आएगा। और इसी में यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस भी बोला था, क्या होता है कॉमन डिफरेंस? 2a होता है। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस इज 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स 2 which is 4। okay, whatever the method you use, first method is the most basic way to do अगर फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है तो, बट सेकंड मेथड और थर्ड मेथड भी समझो। थर्ड मेथड की थोड़ी आदत डालो तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू डू इट। कौन सा मेथड इजी लग रहा है? सर सबसे कॉमन सेंस वाला तो लाइक फर्स्ट मेथड है, बट सबसे इजी थर्ड है, सीधा सब्स्टिट्यूशन है। वही एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना है तो थर्ड मेथड इजी है। ओके, बहुत लोगों ने आंसर ही नहीं भेजा मुझे। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग दिस। ओके आर्यन, तुम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। ये लोग कौन कौन है? अनुष्का, रुचि, मानसी, Mishri, did you just join? No, sir. Actually, I was disconnected, so I have rejoined. Okay. Arman, are you there? Shlok, Siddhant? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? ओके अनुष्का, चलेगा। देखो डाउट होगा तो पूछो, मेनली नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि मेरा चलता रहेगा लेक्चर और तुम लोग बस देखते रहोगे, यू विल बी जस्ट लॉस्ट। नाउ इज द टाइम टू फॉलो एंड कोप अप। न्यू चैप्टर है, एटलीस्ट ये फॉलो कर लो। हो गया तो बताओ, एरेज कर दूंगा। मैं बार बार हर लेक्चर में काफी बार पूछता हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या। थोड़े दिन के बाद कोई रिस्पांस नहीं रहेगा तो फिर वही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लो करके बोल दूंगा। ओके चलेगा। एटलीस्ट टेक्स्ट करो, बात नहीं करना है तो समझ में तो आएगा कि इफ यू आर इन द क्लास और नॉट। ओके, मैं एरेज कर रहा हूँ। ओके, चलेगा। इस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। इफ द रेशियो ऑफ, राइट डाउन, if the ratio of sum to m terms
if the ratio of sum to m terms and sum to n terms, if the ratio of sum to m terms divided by sum to n terms is m square by n square, if the ratio of sum to m terms and sum to n terms is m square by n square, find the ratio of mth term and nth term. Find the ratio of mth term and nth term. That is right, Manav. Very fast, very good. तेरा फुल नेम क्या है मानव? नहीं पर्व. सर मानव उपाध्याय. उपाध्याय. ओके ओके. तो दूसरे मानव को जानता है क्या? नहीं सर. मानव जोबन पुत्र फॉलो कर रहा है क्या तू? यस, विनीत पर्व करेक्ट है. पर्व इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया आंसर में? सर वो एक्चुअली वो मैंने एम और एन को एक ही ले लिया था इसके लिए. ओके. मानव है नहीं यहाँ पे. भोजू डिस्कनेक्ट हो गया शायद. सीटी का पढ़ने गया होगा. ओके. नाउ बता सकते हो क्या कैसे किया? जिसका आया ओम करेक्ट है. अभी सम टू एम टर्म्स, अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे तो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा ए टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस बी. ठीक है, ए टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस बी. तो अभी बस हमें कंपेयर करना है. यहाँ पे देखो ए एम स्क्वायर प्लस बी के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्या न्यूमरेटर को? सम टू एम टर्म्स में सम टू एन टर्म्स ये हो जाएगा 1 इंटू एम स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 1 है, प्लस बी एन मतलब यहाँ पे 0m, डिनोमिनेटर भी 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 0n ऐसा है, 0n है. तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 है. दैट इज ऑल. तो mth टर्म बाय nth टर्म का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 0, और ये भी 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 0, विच विल रिजल्ट इन 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1. दिस इज द आंसर. mth टर्म बाय nth टर्म, 2m minus 1 divided by 2n minus 1. That's right, ऋषि. सर मैंने पहले वाला प्रोसेस से किया था. चलेगा. 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया तो सारे टर्म्स आएंगे, फिर जनरल टर्म ढूंढ सकते हैं. बट ये वाला फॉलो कर रहे हो क्या? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम रहेगा तो ये एक स्टेप में आ सकता है nth टर्म. यस सर, ये समझ गया. ओके. यस आर्यन.
I hope others have also followed. We'll move on to next question. चलेगा, जो लोग बात कर रहे हो जस्ट कीप फॉलोइंग, बाकी लोगों का अभी क्या कर सकते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. If the sum of nth terms, sorry, sum of n terms, if the sum of n terms of two different arithmetic progressions, if the sum of n terms of two different arithmetic progressions are in the ratio, if the sum of n terms of two different arithmetic progressions are in the ratio 7n plus 1 divided by 4n plus 27, are in the ratio 7n plus 1 divided by 4n plus 27, find the ratio of their 11th terms. Find the ratio of their 11th terms. Okay, Vineet. एक मानव मुझे टेक्स्ट करता है बहुत. तू मानव उपाध्याय है क्या वो? हाँ सर. ओके ओके, मैंने मानव ब्लू करके सेव किया तेरा नंबर. तो Sir, can you repeat the question? if the sum of n terms of two different arithmetic progressions, is 7n plus 1 by 4n plus 27, find the ratio of their 11th terms. Find the ratio of their 11th terms. That is right, Parv. So क्या कर सकते हैं? सी पर्व का डाउट ये है कि सर सम टू एन टर्म्स का डिग्री तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो क्या करूं? Multiply divide by n. That is right, Manav and Vineet, you are perfectly correct. तो पर्व समझा क्या? यस सर. n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है, 7n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 27 कर सकता है. तो अभी कैपिटल ए और कैपिटल बी पता चल जाएगा. कैपिटल ए और कैपिटल बी पता चल जाएगा. न्यूमरेटर का ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 1 है, और डिनोमिनेटर में ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 27 है. सर 27n. हाँ सॉरी 27n. फिर रेशियो ऑफ nth टर्म्स ढूंढ सकते हैं.
शौर्य और मानव गलत हो नहीं। श्रेयस, ऊपर वाले का टीएन क्या आ रहा है? 7 इंटू 2n-1 प्लस 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2n-1 प्लस 27 आएगा। ये क्लियर है क्या? आर्यन, यू आर राइट। एनीबडी हु हैज डाउट हियर? a इंटू 2n-1 प्लस b करके लिखा। अभी रेशियो ऑफ 11th टर्म्स पूछा है तो n को 11 पुट करना है, तो देख चेक करो क्या आ रहा है। वो करेक्ट है शौर्य, बट क्वेश्चन 11th टर्म्स पूछा है ना। That's it, Parth, Rishi, Jivitesh, it can be simplified more. Parth and Rishi, you are right. हितेश, डिनोमिनेटर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन एरर कर रहा है। थैंक यू फॉर आंसरिंग टुडे। Shaurya, that is right, it can be simplified more. तो 7 इंटू 2 इंटू 11 22 माइनस 1 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27 आएगा। सिंप्लीफाई किया तो सही कह रहे हैं 148/111 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 148/111। शौनिश, थैंक यू फॉर आंसरिंग, बट 148/111 आएगा। इसका कैलकुलेशन, हाँ वो गलत हो गया, आई रियलाइज। हाँ, इसका कैलकुलेशन देखो, 37 4s are 37 3s are होगा, 37 से डिवाइड हो सकता है, 37 4s and 37 3s। हाँ सर। Thank you, Shonish. You also answered first time today. Okay, I'm not sure इस पे और एक क्वेश्चन दूं क्या, या are you all clear with this? जो भी आंसर्स दे रहे हैं, सम टू n टर्म से nth टर्म क्वेश्चन क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके शवर्धन, the answer is 4/3। एरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, inserting n arithmetic means between two numbers। inserting n arithmetic means between two numbers। देखो, as the name says और the heading says वही करने वाले हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे। now this is also an important concept। ये आज का मेनली हम लोग एडवांस के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, बट स्टिल inserting n arithmetic means between two numbers। अब देखो, 1 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, बीच में एक नंबर ऐसे इंसर्ट करना है ताकि 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो कौन सा नंबर है? 3। इट्स वेरी सिंपल टू गेस। तो 1 3 and 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अच्छा, नाउ 7 होगा तो बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है ताकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए, तो वो नंबर 4 रहेगा। तो 1 4 7। So this is very easy to guess because okay, now यहाँ पे एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, 1, अभी 2 नंबर्स इंसर्ट करना है, 2 नंबर्स इंसर्ट करना है ताकि
ये 4 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए 3 and 5. 3 and 5, ये भी गट फीलिंग से बता सकते हो या थोड़ा सा जैसे भी लॉजिकली बता रहे हो। 3 and 5 इज द आंसर। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 and 5 इज द आंसर। 2 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया। अच्छा, नाउ मान लो 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, तो वो 4 नंबर क्या है बता सकते हो क्या? 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। अच्छा, नाउ इट इज नॉट सो इजी टू गेस, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के गेस कर सकते हैं, बट स्टिल लेट मी हेल्प यू आउट। अभी 4 नंबर्स इंसर्ट करना है, तो व्हाट विल डू इज हम लोग विल यूज अ लिटरली मैथमेटिकल तरीका। फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकंड नंबर होना चाहिए 1 प्लस डी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 1 प्लस 2d, फिर 1 प्लस 3d, 1 प्लस 4d। मतलब ये 4 नंबर्स को हमने ऐसे मान लिए, 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d, 1 प्लस 4d। फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 7. 7 तो होना चाहिए, बट ये ट्रेंड ऑब्जर्व करके क्या लग रहा है कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 1 plus 5d. 1 plus 5d होना चाहिए। The next number has to be 1 plus 5d. So in other words, 1 plus 5d और 7 का वैल्यू सेम है। 1 plus 5d और 7 का वैल्यू सेम है। Is this clear? Yes, sir. तो 1 plus 5d और 7 होगा तो d ढूंढ सकते हैं। d कितना आ जाएगा? 7 minus 1 6, 6/5 आ गया। d का वैल्यू 6/5। एक बार d का वैल्यू मिल जाए तो देन वी कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सीरीज। तो 4 नंबर्स जो भी रहेंगे उनका कॉमन डिफरेंस 6/5 होना चाहिए। 6/5, तो नेक्स्ट नंबर विल बिकम 1 प्लस 6/5। 1 प्लस 6/5 हो जाएगा 11/5। नेक्स्ट वाला हो जाएगा, इसको वापस से 6/5, 17/5, फिर 23/5, फिर 29/5। So these are the 4 numbers which have been inserted so that all these numbers will become arithmetic progression. These numbers are called as arithmetic means. यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, 4 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया, इसको A1 करके बुला लेते। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक मीन। समझा क्या? 4 अरिथमेटिक मीन्स। Yes. ये कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कि करने क्या वाले हैं कि हम लोग थोड़े नंबर्स को इंसर्ट करेंगे बीच में ताकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाए सीरीज। तो वो इंसर्टेड नंबर्स को अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे। ओके, ये तुम लोग को कॉपी करना है क्या कुछ, या फिर मैं इसके ऊपर थियरी बताने वाला? और डू यू वांट टू कॉपी दिस एग्जांपल? नो। ओके, थैंक यू। अच्छा, और एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि अगर एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो उसका वैल्यू कितना है? 4। नोट करने वाली बात है, जस्ट नॉर्मल। एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो उसका वैल्यू 4 था। 2 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, इन दोनों का एडिशन कितना है? 8। इनफैक्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इन दोनों का एडिशन जो है 2 टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे कि इन चारों का एडिशन 11/5, 17/5, 23/5 और 29/5 को ऐड करोगे, इट हैपेंस टू बी 4 टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन 4। इन चारों को एडिशन करोगे तो 16 आता है। इसको मैं थोड़ी देर में लिखवाता हूँ। दिस जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई वांट टू रियलाइज। ये अरिथमेटिक मीन्स का एडिशन जो है दैट इज जितने टर्म्स है इनटू द सिंगल अरिथमेटिक मीन। ओके, नाउ इसको थोड़ा थियोरेटिकली और थोड़े नंबर्स के साथ कराऊंगा। ओके, नाउ ए और बी है, ए और बी के बीच में एक ही सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो व्हाट शुड बी दैट नंबर? A plus B by 2. A plus B by 2. A plus B by 2 को let us call it as capital A. Capital A is A plus B by 2. That is the single arithmetic mean. Our job right now is A और B के बीच में हम लोगों को n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। n अरिथमेटिक मीन्स को हम लोग नाम दे लेते हैं। पहला अरिथमेटिक मीन को A1 बुलाते हैं, सेकेंड वाला A2, थर्ड वाला A3 एंड सो ऑन, nth वाला AN और B, nth वाला AN और B।
अच्छा, तो डिराइवेशन का तरीका ऐसा होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को क्या अज्यूम करेंगे, a प्लस डी अज्यूम करेंगे। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को a प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन को a प्लस 2d। ये फॉलो कर रहे हो क्या एवरीबॉडी? हाँ सर। अच्छा, you guys realize that the first arithmetic mean is basically the second term. Yes sir. Yes, sir. Second arithmetic mean is basically the third term. Okay, doesn't matter, Yes, but sir. still. Okay, nth arithmetic mean हो जाएगा a plus nd, a plus nd। अच्छा, b क्या होगा फिर? इसी ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो b क्या होगा? a plus n plus 1d। थैंक यू दर्श। a plus n plus 1d, मतलब nth अरिथमेटिक मीन को और एक d ऐड कर दोगे, मतलब हर बार d ऐड करते जा रहे हैं, हर बार d ऐड करते जा रहे हैं, an को d ऐड करेंगे तो a plus n plus 1d आ जाएगा। तो सर ये तो therefore लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हो गया। yes n, हाँ लास्ट टर्म nth टर्म में ऐसे n minus 1 होता है, बट स्टिल तो वही मतलब। हाँ, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर? रीअरेंज करेंगे तो a लेफ्ट साइड आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज b minus a whole divided by n plus 1. Now this is treated like a formula. If n arithmetic means are inserted between two numbers, then the common difference is given as b minus a upon n plus 1, b minus a upon n plus 1। और एक चीज जो नोट मुझे लिखवाना था, नोट करने वाली बात यह है, a1 plus a2 plus a3 plus so on until an, इन सारे के सारे n अरिथमेटिक मीन्स का एडिशन होता है n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, n टाइम्स a प्लस b बाई 2। ये चीज एक नोट करना है, राइट इट डाउन। ये एक फॉर्मूला है, d इज b माइनस a बाई n प्लस 1 एंड सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स इज n टाइम्स a प्लस b बाई 2। कॉपी इट डाउन। हो गया लिख के? यस सर। ओके, राइट ऑन। Okay, right done. If should I wait anybody? सर लिख के हो गया सर। Okay, right done. If 20 arithmetic means, right done. If
20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, if 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, find common difference. Find common difference. सर That is right. जिसने भी भेजा, everybody. That's right. Everybody who has sent me is right. Simple एक step का आंसर है. Why is it taking so long for others? I don't know. हाँ तविश simplify करना है यार उसको. Common difference is b minus a by n plus 1. So the answer is 67 minus 4 divided by 20 plus 1. This is 63 by 21. 63 by 21 3 होगा. So the common difference is 3. Okay. Write down next question. एक ने गलत भेजा सिर्फ सोहम ने. क्या एरर कर रहे चेक कर ले. बाकी सब जिसने भेजा करेक्ट है. या सोहम. Okay. Write down next question. If 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, same ही चीज है. If 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, find the 10th arithmetic mean. Find the 10th arithmetic mean. That is right. Everybody who has sent me. तो सेम क्वेश्चन ये d का वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ लिया 3 मिला तो 10th अरिथमेटिक मीन कैसे ढूंढ रहे हो? a plus T11. हाँ T11 या तो a plus 10d which is a is 4 plus 10 into 3. That's all. 34. You just have to be very fast with this. I hope others are also following. Thank you Ishfaq. गर्व हाँ second time correct है. Okay. Write down next question. Write down next question. In the previous question, find sum of all the arithmetic means. In the previous question, find the sum of all the arithmetic means. In the previous question, find the sum of all the arithmetic means. Very simple question. Muskan Siddhanti are right. Darsh wrong. अरे what? Darsh is wrong. Jivitesh is also wrong. क्या तुम लोग? बिल्कुल नहीं श्रेयस. श्रेयस कुछ मिस्टेक कर रहा है. हितेश भी मिस्टेक कर रहा है. पर्व का आई एम गेसिंग टाइपिंग एरर है. तविश राइट.
क्या तुम लोग इतना इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो? सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मींस कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाउ आर यू सॉल्विंग इट? सर सॉरी मैंने अब एडिशन गलत किया। n टाइम्स a प्लस b बाई 2 कर रहे हो ना? अरे यशोवर्धन, क्या तुम लोग नींद में हो? आधे लोग तो। n का वैल्यू 20 है और a प्लस बी बाई 2 4 प्लस 67 बाई 2, इतना सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? 4 प्लस 67 81 होता है क्या यशोवर्धन? सर बाय मिस्टेक। सर मेरा भी गलती से 51 आ गया था। इशफाक, ये कैसे आया? 4 प्लस 67 कितना है? 71। हाँ, 20 इंटू 71 बाई 2 है, तो 2 और 20 कैंसिल हो गए, 10 होगा, 710 है आंसर। पता नहीं तुम लोग समझ में आ रहा है या सैचुरेट हो गए? नहीं सर, वो मैंने गलती से 51 लिख दिया था, ऐसा समझ गया। गाय में हो। तू अकेला ही नहीं, बहुत लोगों ने गलत भेजा। हितेश, श्रेया, श्रेयस, दर्श, कुछ भी भेज दिया तूने तो। ठीक है, इंसर्टिंग ऑफ अरिथमेटिक मींस में बेसिकली यही है फंडा। कॉमन डिफरेंस से निकालोगे तो डी इक्वल्स टू बी माइनस ए बाय n प्लस n, बाकी सब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़े लोग ही फोकस करे तो एक और क्वेश्चन करा दूंगा लास्ट। रेड ऑन। प्रूव दैट, थोड़ा सा टफ है बट वियर्ड है, बट स्टिल। प्रूव दैट √2, √3, √5, prove that √2, √3, √5 cannot be, prove that √2, √3, √5 cannot be the terms of, cannot be any three terms. They cannot be any three terms. They cannot be any three terms of an AP. Prove that √2, √3, √5 can't be any three terms of an AP. थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात नहीं कर रहे, पर ऐसे एपी में कोई भी 3 टर्म नहीं हो सकते। 3 कंसेक्यूटिव तो ऑफ कोर्स नहीं है। मानव जबन पुत्र, वापस आ गया तू? कहाँ था इतनी देर? अरे देर, या फिर सो गया स्क्रीन के सामने? तुम लोगों को प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कभी सुना है क्या? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन? यस हाँ सर। सर। जैसे कि कहाँ?
सर कुछ इरेशनल नंबर्स में ही था हम लोगों को सॉर्ट। हाँ, जैसे कि स्कूल में शायद रूट टू इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव किया था? हाँ यस सर। लाइक रूट टू इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं। हाँ बोलना दर्श। फर्स्ट स्टेप वाज कि लेट रूट टू बी रैशनल, और फिर हाँ, ऐसे पहले आगे अज्यूम possible कर करना। लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, फिर कोई कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया मतलब तो अपना अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 टर्म्स एपी के है करके मान लो। लेट अस अज्यूम दैट दीज आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब let us assume that pth term say a plus p minus 1 into d को रूट 2 मान लेते हैं, a plus q minus 1 into d को रूट 3 मान लेते हैं, और a plus r minus 1 into d को रूट 5 मान लेते हैं। let us assume that they are pth qth and rth terms। ठीक है, let us just assume them। now यहाँ पे a रैशनल या इरैशनल होना चाहिए, कुछ बोल सकते हो क्या? इरेशनल कैसे श्योरली तो नहीं बोल सकते, बट कॉमन डिफरेंस भी नहीं बता सकते ना कि कितना है रूट टू को अच्छा ठीक है, इरेशनल ऐसा लग रहा है बिकॉज रूट टू को रूट 3 बनाना है तो इरेशनल ऐड करना पड़ेगा टाइप्स। ओके ओके, बट कॉमन डिफरेंस ठीक है। अच्छा, बट ए का वैल्यू डी का वैल्यू गेस तो नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट पी क्यू आर? पी क्यू आर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? नेचुरल नंबर। वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए बिकॉज pth टर्म qth टर्म rth टर्म है, मतलब दे शुड बी नेचुरल नंबर्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, मतलब whoever is listening। तो अभी a और d को हमें हटाना है। a को हटाने के लिए इन दोनों को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या रिलेशन आएगा? कैन यू गेस ओरली? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 3 आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? q माइनस आर डी इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 5। ओके, अच्छा इन दोनों को क्या करूं? इन दोनों इक्वेशंस को db हटा देते हैं। db हटाने के इन दोनों को डिवाइड करता हूं। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई गेट p माइनस क्यू अपॉन q माइनस r इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 5। ओके, व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन द राइट हैंड साइड? इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। ओके, व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? p माइनस क्यू, p क्यू आर क्या है? नेचुरल नंबर से ना, तो p माइनस क्यू भी इंटीजर है, q माइनस r भी इंटीजर है। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो वी हैव समहाउ प्रूव्ड दैट ए रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो दैट मींस इस प्रोसीजर में मिस्टेक क्या है? अपना अजम्पशन। अपना अजम्पशन। तो ये 3 जो है एक एपी में नहीं हो सकते। देयरफॉर रूट 2 रूट 3 रूट 5 कांट बी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। कांट बी इन एन एपी, मतलब एक एपी के कोई भी 3 टर्म नहीं हो सकते ये। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्लास खत्म करते हैं इनफैक्ट, इसके बाद टाइप करने दो। हाँ हाँ, नहीं टेक योर टाइम टू राइट, जस्ट होमवर्क देता हूँ इसके बाद। मानव जौबन पुत्र तो सही में सो गया लग रहा है। कुशल, आर यू देयर? यस सर। सर मीशा, मीशा आर वर यू इन द क्लास पूरे टाइम? बहुत लोग आते जा रहे हैं। हाँ बोलो।
सर बट वो आरएचएस का टर्म इरेशनल, वो हम श्योरली कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल कैन स्टिल बी रैशनल नो। तू चाहे तो रैशनलाइज कर ले उसको, √3 + √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, तो इरेशनल पे रैशनल आ जाएगा। अच्छा हाँ सर। हाँ देखना प्रियम, पहले हमने अज्यूम कर लिया कि लेट pth टर्म लाइक pth टर्म tp tq tr, हमने अज्यूम कर लिया कि pth टर्म qth टर्म rth टर्म्स √2 √3 और √5 है, ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारा अजम्पशन है कि एक्चुअली एपी में है। अगर ये अजम्पशन मान लिया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो हम लोगों को एवेंचुअली रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर आ गया। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो कोई गलत नहीं है, तो रैशनल इक्वल टू इरेशनल तो पक्का ही गलत है, ये तो डेफिनेटली गलत है, मतलब रैशनल इरेशनल हो नहीं सकते। तो इस पूरे प्रोसीजर में अपना अजम्पशन ही मिस्टेक था। अजम्पशन ये था कि ये 3 नंबर्स एपी में है करके मान लिया, तो वो अजम्पशन गलत है, मतलब ये एपी में नहीं हो सकते, वो एपी में नहीं हो सकते को ही हम लोग बोल रहे √2 √3 √5 कांट बी इन एन एपी, और प्रूफ भी वही करना है, मतलब ऐसे रेयर सम्स है बट स्टिल कुछ अज्यूम करके फिर कैंसिल कर, वो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन यही तरीका है यशवर्धन, मतलब आई डोंट नो स्कूल में या कभी ओलंपियाड में वगैरह कभी पढ़ा है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अरे कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या अभी, समथिंग विच इज नॉट ट्रू। ओके ओके मानव, ओके प्रियम, मीशा अभी, ओके मीशा एक आंसर भी नहीं दिया तूने आज, तो इसीलिए वजह की चलेगा। होमवर्क देता हूँ, राइट डाउन। मैंने तुम लोगों को मॉड्यूल या कुछ फॉरवर्ड किया क्या सीक्वेंस एंड सीरीज का? नो सर। ठीक है सर मॉड्यूल सॉल्व किया मैंने। मिला, मॉड्यूल मिला है? हाँ सर। मैं व्हाट्सएप पे फिर भी डाल देता हूँ। ओके होमवर्क में डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लेना। होमवर्क जो है एक क्वेश्चन बैंक से है, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन बैंक है, वो मैंने जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है। अदर देन द मॉड्यूल देयर इज वन अनदर असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक, उसमें से दे रहा हूँ होमवर्क सीक्वेंस एंड सीरीज का। लास्ट वीक और उसके लास्ट वीक होमवर्क नहीं दिया है, तो आज का ज्यादा लग सकता है, बट स्टार्ट करो सॉल्व करना। राइट डाउन सीक्वेंस एंड सीरीज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक, सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन बैंक व्हाट्सएप पे डाला है, आया क्या व्हाट्सएप पे? हाँ सर आ गया। यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 7th क्वेश्चन में एरर है तो इसीलिए स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, देन क्वेश्चन नंबर 8 to 17, क्वेश्चन नंबर 8 to 17, देन क्वेश्चन नंबर 19। सर 18 में एरर है क्या? नहीं, वो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 37, 19 से 37, फिर क्वेश्चन नंबर 39 से 47, 39 से 47, फिर 50 to 54, क्वेश्चन नंबर 50 to 54, 50 to 54, then 56, क्वेश्चन नंबर 56,
क्वेश्चन नंबर 56 to 71, क्वेश्चन नंबर 56 to 71. देन कितना कर सकते हो? इज दिस एनफ और कैन यू डू मोर? सर मॉड्यूल से भी कुछ देने वाले थे। हाँ, ये ज्यादा है कम है उस पर डिपेंड करेगा। सर ओके है। ठीक है, और थोड़े दूं? ठीक है, ठीक है, चलेगा Can फिर। you please repeat once again? अरे यार, it is so difficult. Can anybody repeat who has copied it down? 1 to 6, 8 to 17, 19 to 37, 39 to 47, then 50 to 54, and 56 to 71. Thank you Jivtesh, thank you Parv. Thank you very much, sir. पर्व उसमें डाल देना एवरीवन पे। और ठीक है, आई थिंक इतना एनफ है, शायद 50 क्वेश्चंस के आसपास है, कर लेना। और चाहिए तो आगे, और ठीक है नेक्स्ट टाइम दे देता हूँ, कुछ खास नहीं है। ओके गाइस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.